आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे बहू? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ? जहाँ से बाबर आए, यहाँ से मध्य एशिया से आए थे। और जब ये मध्य एशिया से आए तो ये इस एरिया में रहना चालू किए, क्योंकि इस एरिया में नदी ज्यादा थी। यानी यहाँ पंजाब और हरियाणा के एरिया में, इस एरिया में 7 नदियां थी उस समय। घग्गर नदी थी, सिंधु नदी थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, 7 नदियां थी। इसलिए इसे कहा गया सप्त सैंधव। सैंधव मतलब नदी। वर्तमान पंजाब और हरियाणा से जब ये भारत में आए ना, तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी में कौन हो गए भाई? आदिवासी। यहाँ में जो द्रविड़ थे, जो यहाँ पर SC ST थे, शेड्यूल कास्ट, जो यहाँ पर पिछड़े लोग थे, ये यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य आए ना, तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ये अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, और जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें निम्न जाति का कहते थे। और ये यहाँ आए और अपने आप को स्थापित कर दिए, कहें कि हम ही श्रेष्ठ हैं। अब तुम कौन हो? निम्न। ऊंच जाति और नीच जाति स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। सर ये बाहर से आके अपने को श्रेष्ठ बोलता है। शिक्षा थी, शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। शिक्षा में क्या होती है? बहुत ताकत होती है। ऋग वैदिक काल में कहा गया कि जाति का विभाजन जो होगा वो कर्म के आधार पर होगा। कहा गया कि जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण, जो रक्षा करेगा क्षत्रिय, और जो व्यापार करेगा वैश्य, जो नौकरी करेगा वो शूद्र। शिक्षा देने वाला ब्राह्मण, सुरक्षा करने वाला क्षत्रिय, व्यापार करने वाला वैश्य, नौकरी करने वाला शूद्र। ये कहाँ लिखा गया है? ऋग वैदिकम। हमको देखो ध्यान से, ध्यान से। हम शिक्षा दे रहे हैं तो ऋग वैदिक का टाइम के हिसाब से हम हैं ब्राह्मण। आप सब नौकरी करने जाएंगे, आप सब क्या कहलाएंगे? शूद्र। आप में जो व्यापार करेगा वो क्या कहलाएगा? वैश्य। मान के चले किसी का जॉब नहीं हुआ, अपना दुकान खोला, बिजनेस किया, तो क्या हो गया? वैश्य। आप में से कोई पुलिस में हो गया तो क्षत्रिय, कोई सेना में चला गया। अब समझ में आ रहा है जाति कैसे बनी थी? तो इस हिसाब से जाति बनना चालू हुआ। यहाँ तक सब कुछ ठीक चला था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत कब से आने लगा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या कहा पता है? जो ब्राह्मण है ब्राह्मण रहेगा, उसका बेटा भी ब्राह्मण रहेगा। जो क्षत्रिय है उसका बेटा भी क्षत्रिय रहेगा। जो बिजनेस कर रहा है वैसे उसका बेटा भी वैसे बिजनेस से रहेगा। तो ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण जहां कर्म के आधार पर होता था, उत्तर वैदिक काल में वही वंश के आधार पर हो गया।